सुगिया एक छोटा सा धूप वाला गांव था, एक सीधी सादी नदी के किनारे जहां मस्टर्ड के खेत सोना जैसे चमकते थे। आम के पेड़ों से चिड़ियां गाती थीं, मंदिर की घंटियां बजती थीं और कुएं के पास बच्चों की हंसी गूंजती थी। यहाँ की लाइफ एकदम सिंपल, पीसफुल थी और जमीन से गहराई से जुड़ी हुई थी। यहाँ के लोग बहुत हार्ड वर्किंग और नेक दिल थे, एक फैमिली जैसे एक साथ। इसी हैप्पी जगह पर रहता था डीजे, एक नौजवान लड़का जो अपने म्यूजिक और सबके काम आने वाले नेचर के लिए मशहूर था। डीजे का दिल धड़कता था कट्टी परी के लिए, एक बड़ी हिम्मत वाली स्मार्ट लड़की जिसकी स्माइल एकदम रोशन थी। वो दोनों साथ में ही बड़े हुए थे, उनकी फ्रेंडशिप नदी की धार की तरह एकदम नेचुरल थी। डीजे को लव के मैजिक में बड़ा यकीन था। वो अक्सर कहता था, लव सबसे स्ट्रॉन्ग म्यूजिक है, ये दिल को नचा देता है। वो रेडियो ठीक करता, त्योहारों में ढोलक बजाता और हमेशा सबकी मदद करता था। कट्टी अपनी अम्मा की मदद करती, सिलाई सीखती और जहां भी जाती अपनी रोशनी बिखेरती थी। उनका बॉन्ड था तो खामोश पर बहुत गहरा, एक ऐसा गाना जिसे सुगिया की हवाएं भी जानती थीं। गांव की यूनिटी ही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। उनकी स्टोरी तो बस अभी शुरू ही हुई थी। डीजे मुस्कुराया, उसका दिल खुश हो गया। उस पल कट्टी के लिए उसका लव उसे आसमान जितना बड़ा लगा। उनकी ये खामोश लव स्टोरी पनपने लगी, जिसे गांव और हवा दोनों देख रहे थे। उनके बीच का कनेक्शन हर दिन और स्ट्रांग होता जा रहा था। सुगिया का पीस ऐसा लगता था जैसे कभी टूटेगा ही नहीं, लेकिन अंधेरा भी तो गिर रहा था। थैंक यू डीजे, तुम बहुत ब्रेव हो। डीजे कट्टी के आसपास रहने के बहाने खोजता रहता। कभी उसके फैमिली की मदद करता तो कभी उसके घर के पास से चक्कर लगा आता। एक दोपहर कट्टी अपने भाई की काइट एक ऊंचे बरगद के पेड़ से उतारने में बड़ी मुश्किल में थी। डीजे पहुंचा, दांत दिखाते हुए, और छेड़ने लगा। एक एंजल के लिए काइट? ये तो आसमान के पास ही रहना चाहती होगी। कट्टी हंस पड़ी। अरे बस भी करो डीजे, मदद करोगे कि खाली मजाक ही करोगे? डीजे फटाक से पेड़ पर चढ़ गया, काइट को सुलझाया और एक शरारती अदा से झुकर उसे दे दिया। उनकी उंगलियां जरा सा छू गईं और दोनों के बीच जैसे एक स्पार्क सा हुआ। डर ने पूरे गांव को जकड़ लिया, लेकिन कट्टी का स्पिरिट नहीं टूटा। डीजे ये सब देखता रहा। उसके अंदर गुस्सा और बेबसी की आग जल रही थी। उसके दिल का जो खुश वाला म्यूजिक था वो अब पक्के इरादे में बदल गया। वो जान गया था कि अब कुछ करना ही पड़ेगा। गांव की यूनिटी पर ऐसा खतरा पहले कभी नहीं आया था। कट्टी का फैमिली एकदम टूट सा गया था, पर उसने हार नहीं मानी। भौकाल का साया सुगिया पर मंडराने लगा था। डीजे ने प्लान बनाना शुरू कर दिया। हम डिसाइड करेंगे कि ऊ कब रेडी है, ब्याह की तैयारी करो। सुगिया का पीस तबाह हो गया जब भौकाल सिंह आया, पास के जिले का एक बदनाम गून। वो और उसका गैंग आ धमके, सब में डर फैलाते हुए और हफ्ता मांगते हुए। भौकाल की आंखें कट्टी परी पर पड़ी और उसने ऐलान किया, ऊ लड़की हम उससे ब्याह करेंगे। गांव वाले सन्न रह गए। कट्टी के मां बाप ने बहुत मिन्नतें की, पर भौकाल तो बस अकड़ के हंसा। उनकी बातों से डीजे के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। उसे समझ आया कि वो अकेले नहीं लड़ सकता, पर सब साथ मिलकर गांव स्ट्रांग बन सकता है। कट्टी की खामोश ब्रेवरी देखकर डीजे ने ठान लिया कि वो सुगिया का करेज जगाएगा। उसने अपने फ्रेंड्स को जमा किया, कट्टी और अपने गांव को बचाने का पक्का इरादा करके। गांव वालों का डर धीरे धीरे हिम्मत में बदलने लगा। डीजे के हाथ जो पहले मजबूर थे, अब जस्टिस के लिए हथियार बन गए। विरोध का बीज अब बो दिया गया था, कट्टी के लिए, सुगिया के लिए। रात में एक अजीब सा तनाव और इंतजार था। एक्शन का टाइम अब पास था। बेटा, करेज ही नहीं कि डर न लगे। असली करेज तो वो है जब डर के बाद भी तुम कदम उठाओ। सुगिया की स्ट्रेंथ उसकी यूनिटी में है। भौकाल के आदमी गांव वालों को हरास करने लगे। कट्टी के फैमिली को तो उनके ही घर में बंदी बना दिया। डीजे एकदम परेशान होकर गांव की समझदार माजी से सलाह लेने गया। डीजे और उसके दोस्त हाथों में लाठी और दिल में करेज लिए भौकाल के कैंप पर टूट पड़े। एक भयानक फाइट छिड़ गई। लाठियां तलवारों से टकराईं, उम्मीद डर से भिड़ गई। डीजे लड़ते भिड़ते कट्टी तक पहुंचा। कट्टी की आंखों में उम्मीद चमक रही थी। उसने कट्टी को खोला और सीधा भौकाल सिंह के सामने जा खड़ा हुआ। फाइनल मुकाबला अब शुरू हो चुका था। गांव वाले भी हिम्मत करके फाइट में कूद पड़े। भौकाल की पावर अब टूटने लगी थी। अब तो बाजी पलट रही थी। सुगिया का स्पिरिट टूटने वाला नहीं था। बचाओ, कोई तो मदद करो, हेल्प। डीजे चुपके चुपके ट्रेनिंग करता रहा, अपनी ताकत और स्किल बढ़ाता रहा। कट्टी के लव से उसे हिम्मत मिलती थी। एक रात उसे खबर मिली,
भौकाल के आदमी कट्टी को उठाने वाले हैं। अंधेरा होते ही वो लोग उसके घर में घुस गए और उसे घसीटते हुए ले जाने लगे। पूरा गांव खुशी से चिल्ला उठा। वो डरावना सपना अब खत्म हो गया था। कुछ हफ्ते बाद सुगिया में डीजे और कट्टी की वेडिंग की धूम थी। पूरा गांव इस खुशी में शामिल हुआ, घरों को सजाया गया और सबने मिलकर खुशियां मनाई। उनकी मैरिज करेज, यूनिटी और लव की सच्ची मिसाल थी। सुगिया के दिल की धड़कन एक बार फिर स्ट्रॉन्ग और खुशियों से भरी हुई थी। सूरज अब पहले से भी ज्यादा रोशन चमक रहा था। उनकी स्टोरी सुगिया के लिए उम्मीद का एक नया गीत बन गई। तुम आ गए मेरे लिए डीजे, मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। धर्मपाल का सारा प्लॉट खुल गया। भौकाल को जब समझ आया कि उसे यूज किया गया है तो उसने सरेंडर कर दिया। सारे गांव वालों ने मिलकर उन गुंडों को घेर लिया और उनके आतंक के राज का खात्मा कर दिया। डीजे दौड़कर कट्टी के पास गया, जो आंसुओं में भी मुस्कुरा रही थी। सुगिया की जमीन और बेटियां बिकाऊ नहीं है सेठ जी। तभी अचानक सेठ धर्मपाल, जो असली मास्टरमाइंड था, अंधेरे से निकलकर सामने आया।